और आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 39 में खड़ा हुआ हूं, जहां 3 नंबर बालक दत्ता लेन में कल बिल्डिंग, एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है जिसका एक हिस्सा गिर पड़ा था। 3 लोग फंस गए थे, सीढ़ी गिर गया था, 3 लोग फंस गए थे, जिन्हें बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, कोलकाता कॉरपोरेशन की बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से रेस्क्यू किया गया। लेकिन बिल्डिंग की हालत बहुत ही ख़राब, आप देख सकते हैं, बहुत ही कदीम बिल्डिंग है, बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है। बिल्डिंग की हालत बेहद ही ख़राब है, इतनी हालत ख़राब है कि पूरी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। कोलकाता कॉरपोरेशन की तरफ से और वार्ड के काउंसिलर जो हैं जसीमुद्दीन साहब, उनकी तरफ से 6 बार नोटिस दिया गया है। कहा जाता है कि ये बिल्डिंग ट्रस्ट के अंडर में है और उसको 6 बार नोटिस दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसमें 3 लोग रहते थे, यहाँ नोटिस लगा हुआ है कि ये बिल्डिंग खतरनाक हो चुकी है, इसमें रहना मना, इसके बावजूद लोग इसमें रहते हैं। बिल्डिंग की हालत को देखते हुए आज इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। जो भी इसका जो खतरनाक हिस्सा है उसको बिल्डिंग डिपार्टमेंट के लोग जो हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पर तोड़ रहे हैं, तोड़ा जा रहा है। बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, लगभग 100 बरस पुरानी ये बिल्डिंग। कोलकाता कॉरपोरेशन की तरफ से कई बार नोटिस दिया गया, इसे विपज्जनक बाड़ी की श्रेणी में लाया गया है, उसके लिए नोटिस लगाया गया, लेकिन फिर भी लोग यहाँ रह रहे थे। काउंसिलर जसीमुद्दीन साहब की तरफ से कई बार नोटिस दिया गया कि यहाँ रहना मना है, यहाँ ना रहें, जान जोखिम में आ सकती है। इसके बावजूद कुछ लोग रह रहे थे। आखिरकार वही हुआ, कल जो है ये बिल्डिंग का एक हिस्सा उधर गिर पड़ा। आप देख सकते हो, सीढ़ी थी, सीढ़ी गिर पड़ा और ऊपर में कुछ लोग जो रह रहे थे, 3 लोग ऊपर में फंस गए, जिन्हें कोलकाता कॉरपोरेशन और जोड़ा साकू थाने की पुलिस ने आकर रेस्क्यू किया। ऊपर वाले का करम है कि किसी को कोई चोट नहीं आई। अभी उसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो भी जर्जर हालत है बिल्डिंग का, जो कभी भी गिर सकता है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है, उसे तोड़ा जा रहा है। कोलकाता कॉरपोरेशन के जो लोग हैं, कर्मी हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, सुबह से लगे हुए हैं, तोड़ रहे हैं कि कोई आगे चलकर कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन जो बिल्डिंग की हालत है, बिल्डिंग इतनी खस्ता हो चुकी है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस सिलसिले में हम बात करेंगे, यहाँ पर मौजूद हैं खुद जो है, ये जो बिल्डिंग जो तोड़ने का जो काम चल रहा है, ये प्रॉपर किसी को जसीमुद्दीन काउंसिलर साहब हैं, जो उनकी देख रेख में ये बिल्डिंग का जो जर्जर हालत है उसको जसीम साहब, ये जो कल हादसा हुआ इसके बारे में जरा बताएं। कल 4:15 साढ़े 4 बजे इतला मिलने के बाद हम लोग फौरन यहाँ पे आए और इतला मिलने के बाद फौरन यहाँ पे हम लोग आए। तो आप देख रहे हैं ये तकरीबन 100 साल से भी जायद अरसे का बाड़ी है ये। तो इससे आगे भी, इससे कबल भी जो है 4 या 5 बार, मुझे जहाँ तक याद आ रही है, मे भी 5 बार। आप बाहर का पोजीशन भी अगर देखेंगे, जो ये एक बैल्कनी था, ये पूरा, तो इसका एक हिस्सा गिर गया था। मैंने पूरा बैल्कनी जो था वो गिरा दिया, और ये गिराने की वजह कर है कि ये बालकनी पूरा गिराने की वजह करके खतरा टल गया। उसके फिर एक बात, इसके जो आप देखेंगे यहाँ पर, इस बिल्डिंग के अगर यहाँ से देखेंगे दाएं साइड की तरफ, वहां पर भी बहुत ज्यादा खस्ता हाल, पिलर्स था, बालकनीज था, कार्निस था, सब हम तोड़ के गिराए हैं। आपको ये देख के भी ऐसा एहसास होगा, बिल्डिंग को अगर इंटरनल भी आप देखेंगे और आउटसाइड से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कल जो गिरा है, या कल जो हम लोग गिरने के बाद फिर और जो खस्ता हालत को गिराए हैं, उसके बाद भी बिल्डिंग को अगर आप देखिएगा कि हम लोग बहुत सारा देखिएगा हम लोग गिराए हैं। इसका मतलब बार बार यहाँ हो रहा है। हमने तकरीबन 4 से 5 बार नोटिस दिया। पहला नोटिस आप यकीन, मुझे आज भी याद है, 2013 में मैंने दिया। मैं 10 में जब काउंसिलर बना, मेरे समक्ष में आए, मैं तो घूमता रहता हूँ, एक बाड़ी का मैं एड्रेस बता सकता हूँ, पूरे 39 नंबर वार्ड का एक बाड़ी का एड्रेस अगर आप हमसे पूछेंगे, बैठ जाइए, पूरा 39 नंबर वार्ड का एक एड्रेस बना देंगे, उसकी स्टोरी बता देंगे आपको। 2013 में इसको हम नोटिस दिया था कि आप बढ़िया से रिपेयरिंग करो, नहीं किया। कौन है मालिक इसका? ये जायसवाल कम्युनिटी है, कैलकाटा जायसवाल समाज का जो एक सोसाइटी है या एक संस्था है, जो कि नॉन NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कैलकाटा जायसवाल समाज।
उनका ही बहुत सारा प्रॉपर्टी से 38 नंबर वार्ड में है, 27 नंबर वार्ड में या 37 नंबर वार्ड में या और भी मुख्तलिफ कलकत्ता के मुख्तलिफ मकामात पर ये जो जायसवाल समाज है, उन जहां तक मेरी जानकारी है पूरी, मैं बहुत बार उन लोगों के साथ बैठा भी हूं, तो पूरी जानकारी है मेरे पास। तो जायसवाल समाज के बहुत सारे जायदाद में ये भी एक जायदाद है। हम बहुत बार उन लोगों से बैठे हैं, उन लोगों के संस्था के मीटिंग में हम गए हैं। मेरा सिर्फ एक ही डिमांड था कि भाई आप बराए मेहरबानी इसको रिपेयरिंग कीजिए या रिकंस्ट्रक्शन लीजिए, हालत अच्छी नहीं है। बिल्डिंग की जो हालत है, रिपेयर के पोजीशन, रिकंस्ट्रक्शन लीजिए। उसके बाद भी दूसरा नोटिस में मैंने कहा था रिकंस्ट्रक्शन, पहला नोटिस में मैंने कहा था रिपेयरिंग, दूसरा में 3-4 बरस के बाद फिर जब एक बड़ा सा मलबा गिरा था, अंदर में एक लोहा का पूरा ये गिरा था, लोहा का। राजू मेरे साथ था रात में। एक इतिहास है, उस इतिहास में मैं हूं, 13 से लेके 25। राजू मेरे साथ में था रात में। 7 बजे मालूम हुआ एक तो लोहा का पूरा ये गिर गया था, बीम। उसके बाद फिर मैंने कॉर्पोरेशन के डेमोलाइज सेक्शन को बुला करके हमने तुड़वाया था। उसके बाद हमने कहा था रिकंस्ट्रक्शन करो। उसके बाद में हम लोगों ने रिमाइंडर रिकंस्ट्रक्शन का दिया। उसके बाद धीरे धीरे जो है हालत बदलती गई। फिर हमने इसको वैकेंट ऑर्डर दिया कि अब यहाँ कोई रहने का लायक नहीं। उसके बावजूद भी 6-7-8 फैमिली रह रहे हैं यहाँ पर पेन गेस्ट की तरह। तो विपदजनक बाड़ी की श्रेणी में है इसको कॉर्पोरेशन। विपदजनक से भी बड़ा वैकेंट नोटिस दिया मैंने, वैकेंट नोटिस। सिर्फ विपदजनक नहीं, वैकेंट नोटिस, कलकत्ता कॉर्पोरेशन का जो वैकेंट नोटिस होता है, इसको जानना पड़ेगा आपको। है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं छोटा घटना बड़ा घटना। आप हमको पहले बताइए, विपदजनक बिल्डिंग और वैकेंट ऑर्डर दोनों में फर्क क्या है? विपदजनक है कि आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक हो जाएगा। विपदजनक माने आप रिकंस्ट्रक्शन कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन वैकेंट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? आप जल्द से जल्द इसको खाली कीजिए, नहीं तो जान जा सकती है। 5 साल आगे मैंने वैकेंट ऑर्डर दिया, 5 साल आगे। लेकिन चूंकि तो आप जानते हैं कानूनी बाधाएं हैं, हम तो किसी का प्राइवेट बिल्डिंग को तोड़ नहीं सकते। बहरहाल कल जो घटना घटी है, 3 लोगों की जान बचाई गई। हमारे फायर ब्रिगेड के 6 मिनट में फायर ब्रिगेड आ गया। 5 साल वैकेंट नोटिस देने के बाद भी 5 साल अब किस बात का इंतजार? आज मैंने कह दिया, अभी हमारे उसको बुलाओ तो, जो हमारा सब इंजीनियर है बिल्डिंग डिपार्टमेंट का। तो कल को अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो उसमें आप भी घसीटे जाएंगे, लोकल काउंसिलर हैं, कि आपने वैकेंट नोटिस दिए जाने के बावजूद लोग रह रहे थे, आपने उसको खाली क्यों नहीं करवाया? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। पहली बात है कि मैंने लगातार जो 4 या 5 नोटिस दिया है, तो मुझे घसीटने के सवाल ही नहीं है। अब आपकी ख्वाहिश है हमको घसीटने का, घसीटते रहिए आप। मैं अगर सारा शरीर का कांटा आपका निकालता हूं और आप आंख के कांटे निकालने वाले को हीरो मानते हैं, तो मानिए, मुझे क्या है। मेरा काम था, मैंने सारे शरीर का कांटा निकाला। मैं एक जवाब, मेरी बात सुनिए। आज ये देखिए, तुम ये हमारा सब इंजीनियर, मैं कल भी फायर को बुलाए, और ये हमारा बिल्डिंग डिपार्टमेंट का सब इंजीनियर है। तुम्हारा नाम? किरण मंडल और किरण मुरमुर, सब असिस्टेंट इंजीनियर जो ये वार्ड के चार्ज में है। और हमारा असिस्टेंट इंजीनियर है सुब्रतो चक्रवर्ती, और हमारे एग्जीक्यूटिव है अमिताभ बाबू। हमारे जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव हैं, हमारे जो सब इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, कल थी कंटिन्यू तुम्हारे साथ जोगाजोग राखছি এবং हम लोग पूरा तैयार कर रहे फाइल। आज के ओके बोलेছি एफआईआर করতে হবে, बोले দিয়েছি। इसके जो ट्रस्टी के जितने भी मेंबर हैं, ये संस्था के जितने भी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है, सबके नाम में एफआईआर होगा बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से। हम लोगों ने बराबर नोटिस दिया, बार बार बोलते हैं। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं, मैं किसी को हाथ पकड़ के निकाल नहीं सकता हूं, या किसी को हाथ पकड़ के निकाल करके हम क्या। मेयर साहब भी बार बार कहते हैं, आप तो हाउस में जाते हैं माशाल्लाह, जब ये सवाल जवाब होता है तो मेयर साहब कहते हैं कि हमने लोगों को बोला है कि आप खाली कर दो, आपकी जान खतरे में है। हम इतना बोल सकते हैं, लेकिन किसी औरत को, किसी बच्चों को हम हाथ पकड़ के लेके बाहर निकाल करके तोड़ने नहीं जा सकते हैं। ये हमारा जेब भी नहीं देता है, और ये अदब में भी नहीं है, और कवानीन में भी नहीं है। एक नंबर बात, आपका जवाब उम्मीद करते हैं। तो कौन किसको घसीटने, मैं भी बहुत छोटा नहीं हूं, 37 साल से राजनीति करता हूं। जो आपको घसीटने की कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं घसीटने के बाद में उसको पता चलता है
मेरा चमड़ा तो ठीक है, उसका चमड़ा छिला गया। एक नंबर बात। दूसरी बात है, आप एक तो चीज देखो, गिरा, लोग आए, फोटोग्राफी हो गई, फेसबुक में चल गया, लेकिन जसीमुद्दीन का मेयर और जसीमुद्दीन का वजीर आला ये कहता है कि सिर्फ राहतकारी से काम नहीं चलेगा, बल्कि मुस्तकबिल में आम जनता को, आम लोगों को तकलीफ न हो, उसका पूरा मुकम्मल ख्याल रखना पड़ेगा। हमने कल क्या किया था? राहतकारी का काम। आज जाइए, आप देखिए, सारा 11 बजे से हमारे वर्कर, हमारे साथी, हमारे बिल्डिंग डिपार्टमेंट और इनका पोस्टिंग कर दिया असिस्टेंट इंजीनियर का, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्टिंग कर दिया यहां। और अभी मैं उनसे बोल रहा था, अभी देखिए, मैं बोल रहा था कि अंदर तो तोड़ो, अभी हम सब जनता से बात किए, यहाँ के लोगों से बात किए, साहब से बात हो गया मेरा, क्या क्या तकलीफ है बोलो। बोले सर आप तो अंदर का तोड़ रहे हैं, अपनी तो भीतरे भांगचेन, किंतु बाहर तो আমরা ওখানে चान कोरी जल भरी, बाहर से भी गिर सकता है, यहाँ देखिए आप लोग भी दिखेगा, ये कार्निस भी गिर सकता है, वो भी गिर सकता है। तो अभी हमको क्या बोले, हमें विजय कहाँ है, आपको हम दिखा रहे हैं कि पूरी टीम, पूरी क्या देखिए, हमने एक तो मास पिटीशन तैयार किया है। हम मैं बैठा नहीं रहता हूं, हमने सब यहाँ के आवाम को मास पिटीशन तैयार किया है। ये मास पिटीशन भी हम लोग रेडी कर लिए है। यहाँ के लोगों को बोला बताओ क्या करना है, विजय तुम इधर आओ, बैठो यहाँ चेयर में। अभी हम विजय को बोले, विजय है ये जो हम लोग हमारे जो डेमोलाइज स्क्वाड, आप लोग क्या बोलते हैं, डेमोलाइज स्क्वाड, डेमोलेशन टीम, ये विजय तुम पूरा नाम बोलो, विजय शाह का नेतृत्व में डेमोलेशन टीम कल भी आए थे, तोड़ा, और आज भी सुबह 11 बजे से लेकर शाम तक तोड़ेगा। अभी इनसे और सब इंजीनियर से बात किया, हम बोला ये मास पिटीशन किया है, यहाँ का आवाम को जो बोलेगा हम बैठ के करेंगे। मामला कल का नहीं है, मामला मुस्तकबिल का है। हमको देखना है कि आसपास में लोगों का, अभी हमारी माँ बहन बैठी रहेगी, कोई अगर अचानक से गिर गया तो हमारी माँ बहन की जान जा सकती है। यहाँ पर लोग बैठ के चाय पीते हैं, चचा लोग बैठ करके, यहाँ पर में बेचारा लोग, ज़ईफ आदमी लोग बैठा रहता है टेबल लगा के, अगर ये कोई मलबा गिर गया क्या होगा। तो हम लोगों ने तय किया, अंदर और बाहर दोनों, जो खस्ता हालत है, जो किसी वक्त भी गिर सकता है, चाहे अंदर या बाहर, सब हम लोग तोड़ के ही जाएंगे। अब उसके लिए इन्होंने हमको कहा कि सर ये गांच देख लीजिए सर, अगर गांच को थोड़ा ड्रेसिंग नहीं किया गया तो हम भाड़ा बांध करके या बांस बांध के तोड़ नहीं सकेंगे। अभी संग संग मैंने पाकिस्तान स्क्वायर के असिस्टेंट इंजीनियर संजय सरकार, उससे भी बात किया मैंने। ये हमारा शकील जो है पाकिस्तान स्क्वायर का सुपरवाइजर है, अभी मैंने उनको ऑर्डर दिया, कल तुम्हारा 11 जो टीम है उसको लेकर गाड़ी मंगा के, जो ऊंची गाड़ी है, गाड़ी मंगा के, राइडर मंगा करके, संजय है और रितम को मैंने ऑर्डर दिया, कल आकर के गांच को ड्रेसिंग करो, ये गांच को ड्रेसिंग करो, ताकि ये भाड़ा बांध करके अंदर और बाहर सब हिस्सा को हम तोड़ेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं काउंसिलर हूं ना, और हमेशा सबको कहता हूं मैं सिर्फ काउंसिलर नहीं हूं, इन लोगों का खादिम हूं। और अगर जसीमुद्दीन को देखना है तो केलावान के आवाम की आंखों में देखिए, हमारे जो घसीटते हैं हमको, जो घसीटने का कोशिश करते हैं, उसमें मत देखिए। अगर जसीमुद्दीन को देखना है तो इनकी आंखों में देखिए, बस्ती में जाइए, औरत मर्द बूढ़ा बच्चा, उनके आंखों में देखिए कि कल लोग आए, फोटो खिंचाए और चले गए, लेकिन जसीमुद्दीन तब तक यहां पर डेरा डंडा जमा के रखेगा जब तक अंदर और बाहर वो हिस्सा जो किसी वक्त भी गिर सकता है, जो किसी वक्त भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है, हम उसको गिरा के ही दम लेंगे। अभी हमारी टीम ने भी देखा कि बड़ा चट्टान गिर रहा था। अभी सुनिए, हमको खुद पैर में लगा, देखिए मेरा पैर में, हम हेलमेट पहन के गए, भागे दौड़ से, मेरा पैर में खुद लगा है। अब क्या हुआ, देखा एल्वेस्टर था, देखा टीना, लंबा ऐसा टीना था, किसी वक्त गिर सकता था, पूरा टीना गिरवा दिए। आप देखेंगे वहां पर टीना गिर रहा है, जो अभी पूरा तोड़ेंगे। जो आपको कल देखा ना, ये भी मैं बता दूं, आपने देखा क्या, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का जो बालकनी था, अभी हम इधर का भी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तोड़ देंगे, उधर का भी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तोड़ देंगे। अभी आपने देखा सामने में फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का आवाज देखे, और हम इनको बोल दिया है कि दाया और बाया जो फर्स्ट और सेकंड जो है वो भी तोड़ दो। यहां तक कि आप लोग जो यहां जाके खड़ा होते, जो बांस को देखे हमने रोक के रखा है, वो हिस्सा भी हमने बोला तोड़ दो। आज बहुत सारे लोगों को हम बोला सामान लेकर के निकलिए, आप लोग लेके चले गए। और थोड़ा सा सामान है, वो नवाब यही रहता है, मोहम्मद नवाब, वो हमारे साथ है। तो यहाँ पर देखिए, इसी बाड़ी में रहता है, उसका भी एक कमरा है। इधर आओ नवाब, हम आपको सबको दिखा रहे, पूरी टीम हमारे साथ है।
पूरा स्क्वाड हम लेके थे। नवाब को मैंने जिम्मेदारी दिया कि जितने जो लोग हैं उनको बोला अपना सामान लेंगे। तो मैं सामान फेंक नहीं सकता हूँ सर। मुश्ताक भाई, इस रियलिटी को समझिए आप। मैं सामान फेंक नहीं सकता हूँ, मैं किसी को हाथ पकड़ के निकाल नहीं सकता हूँ। मैं तो इतना आज कह दिया कि कोई भी खवातीन या कोई भी मासूम बच्चा को लेके अगर ऐसी हालत में रहता है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्यों मासूम बच्चा को यहाँ पे लेके रहेगा? क्यों औरतों को लेके यहाँ रहेगा? जब ये जान रहा है। बाथरूम का अवस्था देखिए। अभी तो मुझे एक तो अभी तस्वीर हो रहा है, कल मेरा एक टीम आएगा। हमको तो लग रहा है जो बाप रे बाप लाखों का तादाद में मच्छर है, डेंगू, पूरा पानी भरा हुआ है पूरा। तो अभी हमको वो लोगों ने बताया सर वहां जा रहे सर, मच्छर ही मच्छर है। अभी इतना लार्वा है वहां पर। अभी मुझे तो कल हेल्थ के डिपार्टमेंट को उतारना पड़ेगा। तो मैं इसी तरह से काम करता हूं। ये तो जब एक काम करता हूं तो वहां से और 5 काम नजर जब आता है तो मैं ये अहद करता हूं कि अल्लाह ने मुझे राह दिखाया है इस काम को करने के लिए, और इस काम के जरिए जो 5 काम और आ जाता है। अभी तो हम आपको बोल रहे हैं, हम चैलेंज आपको बता रहे हैं। मंजूर को बुलाओ, कल पूरा हेल्थ का आप आइए मेरे पास। कल 11 बजे आप देखिए हम स्पेशल ड्राइव करेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा दवाओं का छिड़काव से लेकर के हम अभी आपके सामने में घोषणा कर रहे हैं। एक सवाल है कि कल बहुत सारे लोग सुनने में आए कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे, पार्टी की तरफ से हो या निजी फैसले से हो, किसी ने यहाँ के पीड़ित परिवार को या पड़ोसों को कोई तरह का रिलीफ दिया? भाई पीड़ित है ही कौन? यहाँ जो रहते हैं वो पेन गेस्ट है। यहाँ जो रहते हैं वो पेन गेस्ट है। कोई 6 महीना रहते हैं, कोई साल भर रहते हैं, हाई रेंट में रहते हैं, कोई टेनेंट नहीं है। एक जमाना में जो टेनेंट था, मेरा नोटिस देते सबसे बात करते करते, जो एक जमाना में टेनेंट है जो रेंट कंट्रोल में देते, जैसे नवाब रेंट कंट्रोल में देता है, जो मैंने नवाब दिखाया, ये लोग सब हट गए। नवाब भी यहाँ रहता था अपने फैमिली को लेकर के। मैंने उनको कन्विंस किया। इसके अलावा और 4-5 फैमिली था जो रेंट कंट्रोल में भाड़ा देते हैं। हमने उनको कन्विंस किया कि जान है तो जहान है। वो निकल गए। और सारे लोग निकलने के बाद में 2-4-5 जो कमरे हैं तो उनको यहाँ का दरबान या वॉचमैन जो है हाई रेंट में चलाता है। बात समझिए आप। एक मासूम बच्चा को यहाँ रखने की क्या जरूरत है? वो जो है वो तो कल तो वो लोग बोले, खुद ही बोले। तो आप लोग नहीं थे, उन लोग से बात नहीं किए। आप आइए, हम उन लोग से बात भी कराते हैं, सबको बैठाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, नहीं कल किसी ने रिलीफ लाया था क्या यहाँ के लिए? रिलीफ की जरूरत ही नहीं है ना। उनको हमने घर में, वहां पर उनको हमने घर में जो एक घर में रखवाए उन लोगों को। सब आकर फोटो खिंचा के जा रहे थे? नहीं, फोटो खिंचाना अच्छी बात है, सबको आना अच्छी बात है। सब लोग आए, सब लोग मिल के काम करें। बिल्कुल। मेरी बात सुनो एक बात, हम हमेशा बिलीव करते हैं। आप लोग क्यों आए हैं? क्या आप लोग के लिए इंटरव्यू लेने आए हैं? अपनी जिम्मेदारी निभाने आए हैं? तो आप क्या कम है? आप क्या कम है? आपका काम है कैमरा लेकर के आए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप कैमरा लेकर के आए हैं या प्रोफेशनल आए हैं। मैं तो समझता हूं आप सोशली आए हैं। आप भी खिदमत कर रहे हैं। अपने अपने रूप में लोग खिदमत करते हैं, लेकिन ज्यादा बढ़ती गिरी अच्छा नहीं लगता है। ज्यादा बाड़ा बाड़ी अच्छा नहीं लगता, वो भी जसीमुद्दीन के सामने में। अभी मैं आपको बता रहा हूं, कल आप लोग यहां पर आइए 11 बजे। आज जो अभी हम जाके देखा बेटा, अंदर में पूरा पानी भरा हुआ है और लार्वा तो लाखों का लार्वा होगा। तो हमको अभी मेरा क्या काम है, हेल्थ डिपार्टमेंट को देकर कल यहां पर पूरा एक जगह लार्वा को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और जो भी लार्वा है सबको खत्म करना पड़ेगा। मंजूर को बुलाओ कल 11 बजे, अभी सबको खबर देने। कल अभी देखिए ये टूटा भांगा है। आपको मालूम है डेंगू मलेरिया होता है पानी के जमने से, किसी भी सांप पानी में होता है। इसके बारे में तो हम ज्यादा लंबा चौड़ा 1 घंटा बोल सकते हैं, पर सिंपली बात क्या है कि ऐसे बिल्डिंगों में जहां तहां पानी जमा हुआ, छत्ता पानी जमा हुआ। अभी हमको ये महसूस हुआ कि अच्छा, अब आप बोलिएगा जसीम भाई, ई बाड़ी में पानी जमा हुआ, ई बाड़ी में मच्छर है, तो आप क्यों कर रहे हैं? अगर 4 दिन से ज्यादा 1.5 इंची या 2 इंची पानी, साफ पानी में, बरसात के पानी में अगर 1.5 से 2 इंची जगह है, वहां साफ पानी बरसात का जमा है, 5वां दिन में लार्वा, 6वां दिन में अंडा और 7वां दिन में मच्छर तैयार होगा। और ये मच्छर यहां तैयार होगा, फैक्ट्री होगा 3 नंबर बालक दत्ता लाइन। लेकिन जब मच्छर तैयार होकर के जाएगा तो किसको काटेगा? बालक दत्ता लाइन, मार्कस लाइन, राजेंद्र देव, ये इलाके के लोगों को काटेगा। तो अब आप बोलिएगा कि यहां पर इतना पानी जमा है, इतना लार्वा है, इतना मच्छर है, तो इससे दूसरों को क्या फायदा? असल में मूर्ख के स्वर्ग में जो बास करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेवकूफों की जन्नत में जो रहते हैं, वो बात तो करते हैं लेकिन लॉजिक नहीं जानते हैं। तालीम से बुबास नहीं है, तालीम से रोशनास नहीं है। आज मुझे ये महसूस हुआ कि अभी भी इस बिल्डिंग के लिए, ये मेरे साथ में सब लोग हैं, मास पेटिशन में देखिए सब लोगों ने सुबह से हम लगा दिया, सुबह से सब साइन कर रहे हैं मोबाइल नंबर के साथ।
अभी हम सब बाड़ी बाड़ी में भी जाएंगे, लोगों के पास सब मास पिटीशन कर रहे हैं। और हम बोले कि क्या क्या करना चाहिए। अब हम जब यहाँ आए हैं तो हम इसके अलावा पूरा सराउंडिंग जो है हम दवाओं का छिड़काव करेंगे और इस बिल्डिंग में भी दवा का छिड़काव करेंगे। पिटीशन का इशू क्या है? मास पिटीशन का इशू है कि जसीम जी, ये बाड़ी का जो पिछला हिस्सा है, जो बाहरी हिस्सा है, वो भी बहुत जगह में खस्ता हाल है, उसको भी तोड़ दीजिए। आप जब कल से आकर के यहाँ पर हैं 4 साढ़े 4 बजे से लेकर हम 10 बजे रात में गए यहाँ से। आज सब लोगों ने मुझे कहा कि आप जो है कल 10 बजे रात में गए, हम लोग के साथ थे और आप सराउंडिंग घूमे हैं। आपसे हम लोग उम्मीद करते हैं, आपके पास पूरी टीम है, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सारी टीम है। हम गुजारिश करेंगे कि अंदर के साथ साथ बाहर में भी हम लोग जो चलते हैं या गुजरते हैं या बैठते हैं या पानी वगैरह भरते हैं, तो दाएं साइड में, बाएं साइड में, फ्रंट साइड में जो भी खस्ता हालत है उन सबको भी तोड़ दीजिए। आते संग मैंने सब इंजीनियर को और जो हमारा डेमोलेशन जो टीम है उसको लेके मीटिंग किया। मैंने शुभ्रतो जो चक्रवर्ती है उससे बात की, मैंने बिल्डिंग एग्जीक्यूटिव से बात किया और फिर मैं मेयर साहब से भी आज मिल नहीं पाया, लेकिन उम्मीद करता हूं कल जरूर मिलूंगा, सारा वाकया से उनको रोशनास कराऊंगा। और कहने का मतलब है काम अभी खत्म नहीं हुआ है, काम अभी शुरू हुआ है। मेरा ये काम होगा कि बिल्डिंग का अंदरूनी और बाहरी हिस्सा को तोड़ देना ताकि कोई खतरा लाक ना हो। दूसरा मेरा काम होगा, आज मैंने ऑर्डर दे दिया है, इन लोगों के खिलाफ बिल्डिंग डिपार्टमेंट से एफआईआर करेंगे और एफआईआर नहीं, बहुत कड़ा एफआईआर करेंगे, बहुत कड़ा एफआईआर करेंगे। हमारे पास 5-5 नोटिस हमने दिया, वो तमाम को नेग्लेंसी किया गया। और इसी तरह से जो यहाँ पर में भाड़ा चलाया जा रहा है, रात में बैठ के शराब पिया जा रहा है, गांजे का अखाड़ा होता है यहाँ पर चुल्लू और बंगला बिकता है रात में, ये तो कोई नहीं बोलेगा आपको, ये तो नहीं बोलेगा ना, क्योंकि अगर हम बड़ा करके देखेंगे, इसको ज्यादा हाईलाइटेड करेंगे तो फिर यहाँ चुल्लू या सबकी निगाह पड़ जाएगी। रात में जो 7 बजे के बाद बंगला बिकता है यहाँ पर, जो बंगला बिकता है, सब फुटेज हम निकाल रहे हैं। ये पूरा गली 14x15 मार्कस स्क्वायर से लेकर 17 नंबर मार्कस स्क्वायर से लेकर मार्कस लाइन, 14x15 मार्कस लाइन, 16 नंबर मार्कस लाइन, 17 नंबर मार्कस लाइन, एकदम हम नाम धर के बोल सकते हैं, मोदी दुकान से लेकर के पूरा गली और ये इलाका पूरा बंगला और चुल्लू का जो है ठेक हो जाता है। ओपन शराब बिक्री होता है यहाँ पर, ओपन शराब बिक्री होता है, सारा डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, कौन शराब बिक्री करता है, सारे लोग जानते हैं यहाँ पर। तो आप इसके खिलाफ में नशा कल थी, तो इसीलिए तो ज्यादा मेरी निगरानी यहाँ पर ना हो, ज्यादा ही बिल्डिंग को हम छोड़ दे, छोटा समझ के छोड़ दे, छोटा समझ के छोड़ दे, इधर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेरा ध्यान अब ज्यादा है, अंदर में जो टूटा है, बाहर में जो टूटना चाहिए सब तोड़ेंगे, गांच को ड्रेसिंग करेंगे। ये पानी में कल मेडिकल जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को बुला करके कल हम जो है इसको सैनिटाइज करेंगे, कल डिस्ट्रॉयड करेंगे और पूरा सराउंडिंग इलाका में हम हेल्थ को दे करके पूरा जो है हम ज्वाइंट ड्राइव दे करके हम पूरा इलाका में दवा का छिड़काव करेंगे, क्योंकि काफी मच्छर है और ये मच्छर से लोगों को नुकसान पहुंचा रहा। और ये जो शराब का ये 3 नंबर बालक दत्ता लाइन, जुआ, गांजा, चरस, शराब का जो अड्डा बना हुआ है, इसके खिलाफ मेरा लड़ाई आज से शुरू। अभी और एक मास पिटीशन हो रहा है। बिल्कुल पुलिस प्रशासन का ही काम है, पुलिस प्रशासन का ही काम है। मैंने अपनी आवाज बुलंद की और आप हमारी आवाज को फैलाएंगे, आपका भी शुक्रिया, मेरा भी शुक्रिया। और हम सबको दावत देंगे, गली के अंदर में, ये पूरा बालक दत्ता लाइन मार्कस लाइन के अंदर में शाम 7 बजे के बाद जो है एकदम बंगला चुल्लू का एकदम अड्डा हो गया, पूरा बंगला चुल्लू का अड्डा हो गया। और ये जो है ये जो बाड़ी है इसके अंदर में पूरा जुआ, गांजा, चरस, और मैं पूरा रेडी कर रहा हूं, तमाम फुटेज इकट्ठा कर रहा हूं। तो आप कर चुके होंगे, तमाम आइडेंटिफाई है, तमाम फुटेज है। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, आप जानते हो मैं ऐसे नहीं बोलता हूं। किसी में अगर हिम्मत है, मेरे साथ बैठने की तो जरूरत नहीं, हिम्मत है काउंटर करे। और आप जानते हैं कोई अगर एक बार अगर ये करेगा तो 5 बार आपके पास आएंगे। कोई एक बार अगर मेरे बात को अगर काउंटर करेगा तो हम 5 बार आएंगे और बहुत खतरनाक रूप में आएंगे। हम कोई बात ऐसे नहीं करते, बहुत खामोश रहते हैं हम। लेकिन हम किसी भी कीमत में ये बालक दत्ता लाइन को शराब का अड्डा बनने नहीं देंगे। किसी भी कीमत में मार्कस लाइन में माँ, बहन, औरत, मर्द, ये जो सब बंगाली स्पीकिंग है, जो प्रोफेसर है यहाँ पर, वो हमको फोन करके बोलिए, वो लोग वीडियो की है। एक गोलीटा तो मौदेर छोटा पोरे 5टा पर होता कि नहीं? बोलिए, होता कि नहीं? बोलिए, चिल्ला के बोलिए। शाम में पूछिए, यहाँ के लोगों से पूछिए,
शाम क्या दिक्कत होता है? बच्चे लोग स्कूल जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे देखा तो सुबह के टाइम में शराब उराब बिकता है तो बोलता है कि यहाँ पे शराब बिकता है, ओपन कुछ बोलता नहीं है। तो हम लोग का घर तो बस्ती में होता है तो हम लोग को दिक्कत पड़ता नहीं, जो उसको बोलना चाहिए वो तो बोलता नहीं है। अब यहाँ पे ओपन कभी रात में बिकता है, कभी सुबह में बिकता है, सुबह में भी बिकता है, कभी तो सुबह में भी आता था। आपके काउंसलर साहब अभी मुहिम छेड़ रहे हैं इस चीज के लिए, तो आप लोग आवाम के हिसाब से यहाँ पे साथ देंगे? हाँ, क्यों नहीं देंगे, तो अच्छा ही काम करेंगे ना, सबके लिए 100% साथ देंगे। सुबह में इधर संतोष, सुबह में एक तबका होता है ना, सुबह में एक तबका होता है ना, सुबह में होता है ना एक तबका कि नहीं, सुबह में मॉर्निंग में उठते हैं लोग, एक तबका होता है जरा चाय दुकान में चल चाय पियेंगे, और एक तबका होता है सुबह सुबह उठ करके पौवा खोजता है। तो एक टाइम में सुबह के टाइम में ही पूरा गली में एकदम शराब बिकता है, मद बिकता है, मद बिकता है, शराब बिकता है, और शाम के टाइम में तो पूरा ये इलाका ये बालक दत्ता लाइन मोड़ से लेके मार्कस लाइन से लेके राजेंद्र देवगढ़ का कोना तक मेरे पास बहुत फुटेज है मेरे पास। इसके खिलाफ आप, अगर आपके पास पहले से है तो आप पहले से एक्शन क्यों नहीं उठे? मेरे बिल्डिंग का जो है मेरे कल आने के बाद कुछ लोगों मेरे कल आने के बाद और 4 से लेके 10 बजे बैठने के बाद और सब लोगों से बातचीत करने के बाद और सब इकट्ठा करने के बाद सांस फूलने लगा बहुत का, इसलिए सांस फूलने लगा बहुत का, छोटा बड़ा करना शुरू कर दिए। मैं पार्टी का प्रेसिडेंट भी हूं इस वार्ड में, ममता बनर्जी ने मेरा किसी के दया में मैं प्रेसिडेंट नहीं हुआ हूं वार्ड का, अभी भी हूं, काउंसलर 3 बार का हूं। बड़ा नाम होने का मेरी बात सुनिए आप, मैं ये बात कहता हूं, मैं जो आपको ये बात आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं, कल जब हम आए, कल लोगों से जब हमने बात किया, कल जब हम घूमा, तो मैं पहला ये जो आपको बोल रहा हूं, नंबर 1, इस बाड़ी के अंदर और बाहर जो हालत अवस्था खराब है सबको तोड़ना पड़ेगा। ये आपके माध्यम से हम कॉर्पोरेशन को बोल रहे हैं ताकि कॉर्पोरेशन का बिल्डिंग डिपार्टमेंट सक्रिय हो जाए। तो काउंसिलर हम तो बैठे रहेंगे, हम बिल्डिंग डिपार्टमेंट को बोल दिया जब तक आप बाहर भीतर नहीं तोड़िएगा, जब तक बाहर भीतर जो भी खस्ता हालत है सबको तोड़ना चाहिए, गिर जाएगा। कल यहाँ आदमी लोग, गरीब बूढ़ा आदमी लोग, ज़ईफ आदमी लोग बैठा रहता है, कल उसके ऊपर गिर जाएगा। तो पहला मेरा ये मुतालबा है कि ये बाड़ी, चूंकि मैं महसूस कर रहा हूं कि अंदर और बाहर दोनों हालत खराब है, इसलिए अंदर और बाहर वो हिस्सा जो किसी वक्त भी गिर सकता है उसको तोड़ना होगा, नंबर 1। नंबर 2, हमने देखा कि यहाँ पर गांच जो है काफी बड़ा है, गांच बड़ा रहे लेकिन कुछ ड्रेसिंग करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसको ड्रेसिंग नहीं किया गया तो ये बिल्डिंग का खस्ता हालत जो हिस्सा है उसको तोड़ने में दुश्वारी होगी। तो कल हमारा जो है पार्क्स एंड स्क्वायर का जो टीम आएगा इस गांच को ड्रेसिंग करने के लिए। तीसरा, मैंने जो यहाँ पर एक तो चीज महसूस किया कि चूंकि ये बाड़ी कम से कम तो 15-20 साल से ऐसी हालत में है, 15 से 20 साल से ऐसी हालत में है, इसी तरह से है, जब से हम इनिशिएटिव लिया इसी हालत से। लोग तो कह रहे हैं 20-25 साल ही उम्र है इस बाड़ी का, इस बाड़ी का 25 साल उम्र है, उनसे कागज मांग लीजिए। और मैं आपको कहूंगा, हमारे जो असिस्टेंट इंजीनियर है और सब इंजीनियर है, मैं कागज देने वाला कौन होता हूं, हमारे बिल्डिंग डिपार्टमेंट का, मैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट का दे दूंगा। जो कहते हैं कि 25 साल पुराना बाड़ी है, मैं आपको कल बिल्डिंग का, क्यों 25 साल क्यों कह रहे हैं? 100 साल पुरानी बिल्डिंग को 25 साल क्यों बताया जा रहा है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि आप जो इस बाड़ी में लोहा देख रहे हैं, इस बाड़ी में जो पिलर देख रहे हैं, लोहा का पिलर पूरा लोहा पर बना हुआ है, ये लोहा तो आजादी से पहले ही इस्तेमाल हुआ, आजादी के बाद नहीं। इसी लोहे से, जो लोहा है इसी से हावड़ा ब्रिज बना है, जो लोहा इसमें है, पूरा लोहा का बीम है, बीम पूरा लोहा का बीम है। और वो जो फूल वाला जो लोहा का जो बीम है, ये डिजाइनिंग है, ये उस जमाने का है, या आजादी से पहले वाला जमाने का। बहरहाल मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, 25 साल का ना 75 साल का है ना 100 साल का, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग पुराना है और बिल्डिंग खस्ता हाल है, कल गिरा है और बाकी जो गिर सकता है उसे गिराना पड़ेगा, ये है 1 नंबर बात। दूसरी बात, हमने महसूस किया कि जगह जगह पानी जमा हुआ है, बरसात की पानी जमा हुआ है, जिससे लार्वा और डेंगू का खदशा है। हमारा काम है इस बाड़ी में कल हेल्थ डिपार्टमेंट को ढुकाकर हर जगह की जांच करना और जो भी लार्वा है उसको डिस्ट्रॉय करना। रिकॉर्ड था 39 का डेंगू मलेरिया का। और कल जब हम यहाँ पर बैठे तो मेरे कहा यहीं बैठे बैठे जब चाय पी रहे थे, बहुत सारी औरतें जो मेरे पास आई, शायद आप देखे, आप उस टाइम में आए थे क्या? नहीं आए थे। बहुत सारी औरतें आई थी कि दरिया कल का पानी, बोलिए हमको जसीम जी, दरिया कल का पानी नहीं आ रहा और हम लोग का मीठा पानी में वो कॉन्टिमिनेशन हो रहा है बरसात के टाइम में। बोली नहीं, बिच्छू आ रहा है, कीड़ा आ रहा है। तो उनके सामने हमने फोन किया, आज सुबह में काम करने आया था 8:30 बजे,
तो उसी टाइम में मेरा कान में बोल के कि बाबू पानी का भी काम तुम कर दियो। ये हम लोग का पाइप का 15 इंची नहीं था, यहाँ पर 15 इंची पाइप चेंज कर रहे हैं अभी। 15 लाख रुपया दिया है इस बस्ती का, पूरा बालक दत्ता लाइन का 12 इंची पाइप चेंज हो रहा है। 50 साल में कभी नहीं हुआ। पूरा बालक दत्ता लाइन सराउंडिंग जो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई लोग रहते हैं, 2C बालक दत्ता लाइन, आज तक 50 साल में नहीं हुआ है। 12 इंची पाइप हम चेंज कर रहे हैं, उसमें दिया है हमने 9 लाख रुपया। ये जो 16 इंची पाइप जा रहा है यहाँ से 3 नंबर से लेके ये आपका ये मोड़ से लेकर के पूरा राजेंद्र देव रोड का 11 नंबर राजेंद्र देव रोड, उसमें हमने 14 लाख रुपया दिया है, आप कह रहे ताकि जल्द से जल्द पानी निकल जाए। और पीने का पानी के लिए औरतें वहां पर आई थी। उसी टाइम औरतों ने मुझे कहा कि बेटा यहाँ पर जो है एकदम सुबह और शाम से लेकर रात 9-11 बजे तक यहाँ पर शराब का पूरा अड्डा हो जाता है और सब लोग कहाँ से आते हैं और यहाँ पर वो 14/15 के आगे में शराब जो है यहीं से दिया जाता है। तो फिर जब वो शराब बिकता कि नहीं, बोलो आप लोग, बोलिए भाई, शराब बिकता है? बुलाइए सब औरत लोग को, शराब बिकता है कि नहीं यहाँ पर पूरा गली में? पूछ लीजिए। तो ये शराब बंद होगा और जो शराबी है वो सावधान हो जाए। टीएमसी का झंडा लेकर के भी अगर घूमेगा तो मेरा नाम जसीमुद्दीन है, पार्टी का प्रेसिडेंट का हैसियत से हमको जहां तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। क्या शराब पे की महदूद है यहाँ पे कि और भी नशे के कारोबार होने का? हम कल जो यहाँ आए और कल जो मेरे समक्ष में जो बातें आई, 4-5 चीजें हैं। मैं उसके लिए यहाँ के लोगों के लिए मैं ये आश्वासन दे सकता हूँ। मेरी ममता बनर्जी, मेरे सुदीप बंदोपाध्याय, हमारे एमएलए, हमारे मेयर साहब कहते हैं कि अवाम के साथ, अवाम के पास, अवाम के साथ रह करके हमारे अभिषेक बनर्जी जो है, हम लोगों को अभी 8 तारीख को भी हम लोग को अभिषेक बनर्जी 8 तारीख को भी हम लोग को वर्चुअल मीटिंग करेंगे। हम लोग को निर्देश यही देते हैं कि लोगों के बीच में रहना है और लोगों को काम करना है, डट करके करना है, डट के करना है, और हम डट के काम करके दिखाएंगे। आपके वार्ड में और भी सारे खस्ता हालत में बिल्डिंगे हैं, उसके लिए अभी यहाँ की बातें करते हैं। अभी सुबह है, सुबह की बातें करें, शाम होए तो आप आके मिलना, क्षमा रोशन करेंगे। अच्छा, डेंगू का लेके जो बात है, इस साल भी एक तो मेरा आ गया है, शायरी नहीं है, एक तो जरा कविता छंद में है। अभी सुबह है, आओ सुबह की बातें करे, शाम शाम हो तो आओ बैठ के क्षमा जलाते हैं। अभी सुबह है, सुबह की बात करो। अगले साल आपका वार्ड में डेंगू 0 था, इस साल भी बरसात आया है और लार्वा का जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, क्या लगता है इस साल कुछ पहले से कोई अवेयरनेस? तो अभी तो हम नहीं बोल सकते। हम लोग का जनवरी से दिसंबर, ममता बनर्जी का एक तो स्लोगन है, जनवरी टू दिसंबर 365 दिन हम लोगों को अवेयर करते हैं डेंगू और मलेरिया के लेकर के हम लोग उतरते हैं। लेकिन विशेष करके बरसात के वक्त में ये ज्यादा होता है, तो इस वक्त हम लोग एक्टिव हैं। रोजाना हमारे हेल्थ के वर्कर जा रहे हैं और हम लोग हर हफ्ता ड्राइव दे रहे हैं, ज्वाइंट ड्राइव दे रहे हैं। पिछले हफ्ता किया था और अगला हफ्ता फुलबागान बस्ती में भी है और कल हम यहाँ पर ज्वाइंट ड्राइव करेंगे, कल इस बिल्डिंग में ज्वाइंट ड्राइव करेंगे और आसपास में ज्वाइंट ड्राइव करेंगे, ताकि हर किस्म का लार्वा को मार दिया जाए, वसीम भाई, एक कहावत है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर खोदा बिल निकला ऊंट। सिविक सर्विस आपका काम है, गंदगी, पानी, साफ सफाई, हेल्थ से भी अभी है, लेकिन आप ये सब करने आए, ये खस्ताहाल बिल्डिंग के, यहाँ पर आप एक नेक्सस नजर आ रहा है, शराब का, नशे का, गांजा का, ये बड़ा जो इससे पूरा समाज बर्बाद हो रहा है। असल में क्या होता है ना, देखिए आपको बता रहे हैं, चूंकि मैं कल यहाँ 4:30 बजे आया, रात 10 बजे यहाँ से गया और यहीं पे चेयर लगा के मैं बैठा रहा, तो लोगों को मौका मिल गया, सबको खबर मिल गया काउंसलर सवाई से, तो 4:30 बजे से 10 बजे तक लोग आ रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, तो लोग को मालूम नहीं है मेरा इनके साथ क्या रिश्ता है। 37 साल का रिश्ता है, मछली और पानी की तरह। मेरा रिश्ता 37 साल का रिश्ता है, मछली और पानी की तरह। तो सब आए, हमसे मुलाकात किए, बोले, मैं महसूस किया आज मैं क्यों आया हूं आपके पास, इन लोगों के लिए आया हूं, जिन लोगों ने कल मुझे कहा, आप कहा ले गए थे कल हमको, ये ले गए थे, और वो रामरूप का लड़का का नाम क्या है, दीपक और अनिल, और ये यहाँ पर हमको हाथ पकड़ के ले गए, साइन भी किए हैं सर, हाथ पकड़ के ले गए। बोले क्या हुआ, कहाँ ले जा रहे हो हमको? तो बोले चलिए ना जरा सा अंदर में देखिए ना, आप तो अंदर का टूट रहे हैं और अंदर का टूट रहे, वहां पर भी गिरेगा, देखिए वहां भी पिलर कोई टाइम में गिर सकता है, हमारी माँ बहन यहाँ से आती है जाती हैं। इन लोगों ने बोला, तब हम आज आए हैं
कि इनका जो है दीपक और ये और अनिल जो बोले हैं, तो हम उसका बात को रखेंगे। हमारी औरतें और सब मोहल्ला का आदमी जब हम उधर गए, उधर जा रहे, तो सब हमको बोला जसीम भाई शराब भी बंद कराइए, यहाँ पर शराब बिकता है, बिकता है ओपन, बिकता है, बोलिए सब मिलके, शराब बिक रहा है, कौन बेच रहा नहीं बेच रहा नाम मत बोलिए किसी का, हमको मालूम है नाम, हम राजनीति नहीं करेंगे, नाम मालूम है, उसका व्यवस्था तो लाल बाजार से करेंगे हम, यहां से लेके जहां जहां चिट्ठी देना पड़ेगा। सुबह में 4-5 बजे, भोर से लेके 6 बजे एक राउंड, और शाम में 6 बजे से ही मोड़ से लेके पूरा मार्कस लाइन से लेके राजेंद्र देव रोड और ये इलाका, इसका अंदर बैठ बैठ के पीता, सब लेता है, बंगला लेता है। ये इलाका में चलने का लायक है? मॉल है भैया, मॉल है, डरिए नहीं कोई, ये लोग सब डर रहा है। जसीमुद्दीन है तो डरने का बात है, सवाल ही नहीं है। शराब बिकता है कि नहीं बिकता है, चुल्लू बिकता है कि नहीं बिकता है, बंगला बिकता है कि नहीं बिकता है, ये पूरा गली में। अभी एक जन ने कहा है कि बच्चियों का चलना दुश्वार हो गया इसके वजह से। बच्चियों का चलना दुश्वार है, हमारी औरतें नहीं आती हैं, हमारी ये पूरा बंगाली इलाका है, बंगाली फैमिली नहीं जा सकती है। यहाँ पर प्रोफेसर हैं सिटी कॉलेज की प्रोफेसर रहती हैं 11 नंबर में, 10 इधर ही से आना जाना बंद कर दिए, एडवोकेट रहते हैं, जज भी रहते हैं, जज साहब रहते हैं, सबसे मेरा लिविंग कांटेक्ट है। घर की फैमिली लोग के पास में वीडियो, सब बोलते जोशी में तू देखो एक गोलीटा पूरा सारा बाड्डा हो गया, चारों तरफ से केला बागान से वो 38 नंबर से सब आता है रात यहां पर, और आके खड़ा रहता है, केडो चाहिए 2 चाहिए, ढुक करके अंदर गली में ढुकता है, 2 लाता है, देता है, पैसा लेता है 60। पूरा इलाका शराब गढ़ हो गया है। तो हम यहां जब आए हैं और अभी भी आए हैं, क्यों आए? हमारा ये काम है, हमारे ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, फरहाद हकीम, सुदीप्ता का ये है कि हमारा काउंसिलर, हमारा प्रेसिडेंट जो है लोगों के बीच में रहेगा। हम कल भी और आज भी है और रहेंगे शाम तक, और कल भी रहेंगे सुबह तक। और जब हम यहाँ रहेंगे तो जो लोग कहेंगे, हम बोला भाई लिख के दो, अभी और एक लिखाई हो रहा, शराब के खिलाफ भी मास पिटीशन होगा। अभी तो एक तो लिखा है, हमको दिया है, और शराब के खिलाफ भी मास पिटीशन आएगा। संतोष, जितना मास पिटीशन आएगा हम लोग लिखेंगे, हम लोग करेंगे। हम हकीकत, हम आपको बोल रहे, हम आपको एक बात बता रहे हैं, हम किसी को अभी बोलेंगे ना, अभी नाम का झर लग जाएगा। अभी हम एक ऑर्डर देंगे, अभी नाम का एक आवाज देंगे, सबका नाम का झर लग जाएगा। अभी बोलेंगे, सब बोलेगा नाम, क्योंकि लोग को आंख में देखिए, लोग जानता है कि जसीमुद्दीन है, कि बाप का ताकत नहीं आई जो ये लोग आज बोला है। अगर इन लोग को कोई धमकी दिया, इन लोग पर कोई अत्याचार हुआ, इन लोग पर कोई टॉर्चर हुआ, तो फिर जसीमुद्दीन को सामना करना पड़ेगा। इट इज माई चैलेंज। आज यहां इन लोग को बुला करके आपके सामने में जो बोला है, अगर इनमें से एक आदमी पर भी क्या चीज बोलो मुंह पे बोलो, इधर आओ सब बोलो, शराब बिक रहा है कि नहीं गली में? और आप लोग का बोलिए आप लोग, शराब बिकता है? हाँ भाई, इनको लेके जाने में शर्म लगे। पूछिए, शराब चुल्लू बंगला का अड्डा हो गया ये, रास्ता बदल के जाना। और एक बात बता दे रहे आपके माध्यम से, यहाँ पर जितने लोग भी आज खड़ा होकर के बोल रहे, प्रतिबाद कर रहे, इनमें से एक आदमी का घर परिवार या किसी पर भी, या किसी लड़के पर भी कोई टॉर्चर हुआ, और कोई दादागिरी हुआ, कोई गुंडागर्दी या कोई पुलिसिंग दिखाया, तो मैं वादा करता हूं आपके साथ में, सबके सामने में जसीमुद्दीन से सामना करना पड़ेगा। पहले जसीमुद्दीन से सामना करना पड़ेगा, उसके बाद जो हम देखेंगे। बिना लोकल नेताओं का सपोर्ट का इतना बड़ा नेक्सस चल रहा है। आप ना नेता खोजिए ना अभिनेता खोजिए, मेरी बात सुनिए, ना नेता ना अभिनेता खोजने की जरूरत नहीं है। हम आपके सामने में हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, छोटा चीज को छोटा रहने दीजिए, बढ़ाइए मत, बड़ा छोटा मत कीजिए। हम आपको क्या बोल रहे हैं, खाली एक ही बात बोल रहे हैं आपको, सिर्फ क्या बोला? अच्छा आप लोग बोलिएगा भाई, आप लोग का ये हमको भाई लोग ले गए, रहमत भाई, रहमत इधर आओ, रहमत शराब बिकता है कि नहीं? रहमत बोलो, हम है तुम लोग के साथ, इधर आओ। जो कल हमको सब बोले, बैठो रहमत, क्या हालत होता है यहाँ से शराब चुल्लू बंगला, बोलो। यहाँ पे है गली में शराब बने लेने जाता है आदमी लोग। माँ बहन आ नहीं सकता। ये गली पूरा शराब का अड्डा हो गया जी जी। तो आप लोग पहले तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिए? कभी काउंसलर साहब को कंप्लेन किया, थाना में क्यों नहीं कंप्लेन किए? काउंसलर साहब को नहीं बोला गया, आप बोलते हैं। तो आज काउंसलर साहब जो है आपके बीच में आकर सीना ठोक कर बोल रहे हैं कि नहीं चलने देंगे। आप लोग साथ देंगे इस बात में? जी, आवाम साथ है, बोलिए भाई। साथ में है सब। कितनी परेशानियाँ होती है बच्चियों का, माँ बहनों का, कितनी परेशानी होती है? ठीक है, रहमत है यहाँ पर बात, इसके अलावा इधर आ जरा,
इधर इधर सानम तुमको एक बात बता रहे, ये केला बागान के लोग खामोश जरूर रहते हैं, हम किसी को बोलने भी नहीं देते हैं, मना करते हैं, मत बोला करो बाबू, तुम लोग अपना काम धाम करो। ये केला बागान के लोग खामोश रहते हैं, इन लोगों को भरोसा है कि जसीम मियां बोलेगा, आप लोगों को कुछ बोलने का जरूरत नहीं। हम रहमत भी आ गया अपने से, बहुत बढ़िया भैया जानते हैं। हाँ अब पूछ लो, इनसे अच्छा हम जानते हैं। एक मिनट, लेकिन हम आप लोगों के सामने में हम कंक्लूड कर दें, इतना जज्बाती होने दें। हम जब यहाँ पर कल आए 4 साढ़े 4 बजे, तो रात 10 बजे गए ना जी, और आज भी हम लोग लड़का लोग सुबह 11 बजे से है और 9 बजे से है। तो हमको भैया भाई और रामरूप का लड़का सज्जाद भाई और आपके बब्बू बेटा और वो रामरूप दीपक और ये 3 आदमी हमको जबरदस्ती से यहाँ पकड़ के बड़ा प्यार से, भैया इधर आइए ना भैया, हम लोग कहा वो हमारे यहाँ मेरा काम है, तुम हमको वहां कह ले रहे। बोले भैया देखिए ना उस साइड में भी ना भैया बहुत खराब कंडीशन है, तो आप तुड़वा रहे ना भैया, तो इधर भी तुड़वा दीजिएगा। तो मेरा ये पहला काम है, तो मैंने कल ही डिसीजन किया, अब इसको अगर कोई छोटा बड़ा दाया माया ज्ञान बयान करने से कोई फायदा नहीं है। ए तुम इधर आओ, ओके वो बाची निकाल के एदिके आसो तुम्हें, अरे चुप करो, चुप बेसी बोला जाए ना, एक काल के बाची আমরা দাঁড়া, इसको बचाया कल, इसको निकाला, तुमको निकाला ना कल, ठीक है। এরাই ছিল, এরাই আমি ওখানে অ্যাকচুয়াল ব্যাপারটা কি হতো তো, যেখান থেকে ভেঙে পড়েছে না, তারপর আমি একদম মানে আমি ফুলের মালা পরাবো, এখনো মালা ঝুলে আছে, তা আমি পরাবো বলে বেরোবো ভাবছিলাম, তা মানে দ্যাট ইজ মাই গুড লাক, মানে কি বলবো, তো আমি কি যেন হলো, আমি একটু পিছনটা গেলাম, তারপরে দেখি ভেঙে পড়েছে। এবার এমন একটা পজিশন আমাকে তারপর লোকজন ঢুকেছে, তারপরে ডাকাডাকি করছে, আমি ভয়ে সামনে আসছি না, এবার ওই লোকগুলোই বলছে তুমি পিছনে চলে যাও। তারপরে এরা এসে মানে দমকল সবাইকে ডেকে মানে যেটা মানে একদম যেটা इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं है, इसमें किसी को भी हादसा हो सकता है। बिल्कुल और सवाल रह गया कि कोई भी मर सकता है इसमें, ये तो छोटा मोटा हादसा हुआ, भाई दीदी ये जो है सो पूरा बिल्डिंग है पूरा गिर जाएगा, तो इसमें बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि सामने में चाय दुकान, इसमें कम से कम मिनिमम एनी टाइम 10 से 12 15 20 आदमी बैठा हुआ रहता है। नहीं अभी तो भैया ये हो गया, हाँ, और बच्चे लोग भी खेलते रहते हैं, किसी को भी हादसा हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं, दो राय नहीं है बस। इसलिए इसका जितना जल्दी व्यवस्था हो, भैया से हमको यही कहना है, जितना जल्दी व्यवस्था हम लोग के लिए बहुत बढ़िया बात है। सुबह से तो भैया जो है खड़े हो, हाँ कल से भैया है, कल से 5-6 के लगभग में भैया 10-11 बजे तक यहाँ पे हैं, और आज भी 9 बजे से भैया यहाँ पे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम सब लोगों के साथ बात करके बोल रहे बेटा कि जब हमको ये लोग ले गए और ये इन्होंने दिखाया, तो हम इनका रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो इन्होंने जब इतना प्यार से हमको ले गए दिखाया कि, तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कॉर्पोरेशन को कि हाँ वो गिर गया है मलबा हटा दो और कुछ अंदर में जो टूटा हुआ कर दो, नहीं, हमारे लोग खौफजदा हैं कि आज जो वाकया अंदर में हुआ है वो वाकया तो दाएं में भी हो सकता है, वो वाकया तो फ्रंट में भी हो सकता है, वो वाकया तो बाएं साइड में भी हो सकता है। तो अब हमारा ये टारगेट है कि दाया बाया जो भी खराब हादसा है सबको गिराना पड़ेगा, यही पहला काम यही है। दूसरा काम है गांच को ड्रेसिंग करना पड़ेगा ताकि ये बिल्डिंग का और भी जो हिस्सा तोड़ सके। और तीसरा जो हम लोग का बात, जब हमको यहाँ मौका मिला, यहाँ पानी का प्रॉब्लम था या दरिया कल का प्रॉब्लम था, आज से ही हम मिस्त्री आया यहाँ पर, 2 दिन में हम इसको ठीक कर देंगे। और दूसरी बात है, जब यहाँ पर लोग के बीच में हम थे और आज सुबह 9 बजे से है और 2-4 दिन और रहेंगे, सब काम कंप्लीट करके तभी मेरी फुर्सत होगी। अब इसको आप छोटा काम बोलिए, बड़ा काम बोलिए, छोटा काम बोलिए, बड़ा काम बोलिए, जब तक हम तमाम जो लोगों ने मुझसे बातें कही है और जो लोगों ने मुझे जो लोगों ने मेरे सामने में बातें रखी हैं, जब तक उन तमाम चीजों को मैं पूरा नहीं करके इनसे इजाजत नहीं लेता हूं कि हाँ जसीम जी अब आप जाइए अपना ऑफिस में रहिए, अब यहाँ का मोटा मोटी काम हो गया, 4-5 काम इन लोगों ने मेरा जिम्मेदारी दिया। उसी दरमियान औरतें जो मेरे पास आई थी कल, 8-10 औरतें आई थी ना पानी का व्यवस्था के लिए, और औरतों ने मेरा कान में कहा बेटा कि जब यहाँ आए बेटा तो ये गली को जो है शराब मुक्त कर दे। शराब मुक्त होना चाहिए कि नहीं? मार्कस शराब बंद करना होना चाहिए। ये जो गली है ये गली को शराब मुक्त करना पड़ेगा।
ये गली तो शराब का अड्डा हो गया, हुआ कि नहीं रे? शराब मौत बिक्री होगी ना, मौत बिक्री होगी ना? देख रहे जितना से पूछिए साहब, ये शराब बंद होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। ये गली शराब मुक्त होना चाहिए। माँ बहन आने सकती है, जाने सकती है। तो भैया शराब बेचने वाले होशियार, शराब बेचने वाले होशियार। और अगर जो लोगों ने प्रतिवाद किया, अगर किसी का परिवार, किसी का घर और किसी पर भी अगर टिंका बराबर भी किसी ने जुल्म सितम ढाने का कोशिश किया, या अगर पुलिस के जरिया हो या नेता के जरिया हो या गुंडों के जरिया हो, तो मैं आप सबके सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर कहता हूं, जसीमुद्दीन का सामना करना पड़ेगा। बाप का बच्चा वो जितना बोलेगा हम उससे ज्यादा बोलेंगे। तो ये जसीमुद्दीन साहब है, जिनका कहना है कि जो खस्ता हाल बिल्डिंग है उसको तोड़ कर रहेंगे। लोगों की सेफ्टी उनकी प्रायोरिटी है, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें ये भी शिकायत मिली है कि यहाँ शराब बेची जाती है, शराब पी जाती है, जिसके खिलाफ भी वो मुहिम चलाएंगे। डेमोलाइज का काम अभी भी चल रहा है। अब 3 नंबर आप देख सकते हैं बिल्डिंग की हालत इतनी खराब है कि हमें भी किसी हादसे का डर लग रहा है, इसलिए हमें भी हेलमेट पहनना पड़ा है। लाइन में पड़ता है ये जगह जहाँ पे कॉरपोरेशन के डेमोलिशन टीम अभी भी काम में लगी हुई है, तोड़ा जा रहा है। लगभग 100 बरस से ज्यादा पुरानी ये बिल्डिंग है। सबसे पहली न्यूज 2 बालकनी गिर गया था। आप देख सकते हैं कि पुरानी बगल की जो लोहे की बीम पर खड़ी हुई थी बिल्डिंग, घरे बने हुए हैं, बालकनीज है, तोड़ा जा रहा है, ये सब जो डेंजरस पोजीशन में है, जो किसी वक्त भी गिर सकते हैं। देख सकते हैं सीढ़ी टूट गई है, सीढ़ी टूट कर गिर चुकी है, जितने बरांडे थे वो टूट गए हैं, कॉर्निश टूट गया है। ज्यादातर घर खाली हैं, रूम बंद है, लेकिन कुछ रूम में लोग रहते हैं, उन्हें हटाया जाएगा उनके खिलाफ। ये बिल्डिंग एक ट्रस्ट का है और ट्रस्ट को कई बार कोलकाता कॉरपोरेशन की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, वैकेंट नोटिस तक। जैसे कि जसीमुद्दीन साहब जो काउंसिलर है वो कह रहे थे कि वैकेंट नोटिस भी जारी किया गया है, इसके बावजूद लोग यहाँ रह रहे थे। इसलिए अब पुलिस में कोलकाता कॉरपोरेशन की तरफ से शराब वगैरह बिका जाता है, तो यहाँ की औरतों ने FIR दर्ज कराया जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यहाँ रहना जान खतरे में डालना है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बाहर पे निकल के बैठती हैं, बच्चे खेलते हैं, तो ये हालात है वो। बिल्डिंग के अंदर के साथ साथ बिल्डिंग के बाहर का जो रास्ता है वो भी खतरे में है, वहाँ पर भी हालात ठीक नहीं है। पूरी बिल्डिंग खस्ता हो चुकी है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए देख सकते हैं ये पेड़ को भी काटा जाएगा यहाँ पर। ये बिल्डिंग के बाहर का पोजीशन है, 3 नंबर बालक दत्ता लेन, कोलकाता, वार्ड नंबर 39 में ये बिल्डिंग है। 100 बरस से ज्यादा पुरानी बिल्डिंग है, एक ट्रस्ट की बिल्डिंग है। कुछ लोग इसमें टेम्पोररी तौर पर रहते हैं, जो कल फंस गए थे। एक सीढ़ी गिर गई थी और एक बरांडा गिर गया था, लोग फंस गए थे। फंसे हुए लोगों को दमकल विभाग और डेमोलिशन टीम की तरफ से बचाया गया। अब जो खतरनाक, जो खस्ता हाल हिस्सा है, उसे तोड़ने का काम किया जा रहा है। कॉरपोरेशन की डेमोलिशन टीम जो है तोड़ रही है। खुद वार्ड 39 के जो काउंसिलर हैं जसीमुद्दीन साहब, वो इसकी निगरानी कर रहे हैं। इससे रिलेटेड और भी जो भी खबर होगी हम बताएंगे। बने रहिएगा पैगाम टीवी के साथ। आदाब।